हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जेईएमएस 2019 के 10 जन मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। ऑल्दो लास्ट क्वेश्चन भी इसी दिन का था, इसी शिफ्ट का था, बट कोई नहीं, ये क्वेश्चन भी उसी दिन का है, उसी शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई होप, क्योंकि मैं क्वेश्चन 3 सेकेंड ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट होने से पहले मतलब स्टार्टिंग में ही चला देता हूँ, तो वो आप पढ़ लिया करो, समझ लिया करो, और एक बार हो सके तो अटेम्प्ट भी करके देख लो, ठीक ना। ऐसे आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज फिर आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज c माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इक्वल्स टू 0 वेयर c डज नॉट इक्वल टू 5। ओके, और हाँ, c डज नॉट इक्वल टू 5 होना भी चाहिए, तो काफी ऑब्वियस है ना, क्योंकि c इक्वल टू अगर 5 ले लोगे तो ये क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा। अगर c इक्वल टू 5 ले लोगे तो 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक रहे इसके लिए c का वैल्यू बोला है कि 5 नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हो कि s क्या है, s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c। तो c के इंटीग्रल वैल्यू 5 भी हो सकता था, लेकिन अभी c के वैल्यू 5 नहीं होगा, तो वो आपको मेंशन कर दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। खैर, फिर आपको बात क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बोला है कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके दो रूट्स बनेंगे। लेट्स कॉल दोज एज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। वैसे अपने को अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अगर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो पता चला होगा ये क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स का है। तो अपने को उस केस में लोकेशन ऑफ रूट्स में रूट्स व्हाट इज रूट्स एक्चुअली वो अपने को नहीं फाइंड आउट करना होता है। यहाँ जो अननोन्स है ना, अननोन्स, जैसे यहाँ अननोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c है, कई बार m डाल देगा, कई बार k डाल देगा, और इस तरह से रूट का सिर्फ लोकेशन बताएगा। लोकेशन मतलब पता, उसका एड्रेस बस ये बता देगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो इस इंटरवल में रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ में रहता है, चाहे वो इससे बड़ा है, ठीक ना। कुछ ना कुछ इंटरवल असाइन कर देगा, मतलब लोकेशन उसका एड्रेस बता देगा कि रूट्स एक्चुअली कहाँ है, ठीक है, किस इंटरवल के अंदर है। जैसा कि यहाँ भी वही बोला है कि इसके दो रूट्स हैं, जिसमें से पहला रूट है उसको मैंने अल्फा बोले है, तो अल्फा 0,2 के इंटरवल में आएगा, एंड बीटा इज इन बिटवीन 2,3। और देखो यहाँ से ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक ना। ओपन इंटरवल है मतलब कोई भी इक्वालिटी का मतलब यहाँ झमेला वमेला नहीं है। तो ये आपको से फिर बोला है कि एस बी द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी, सी का जो भी इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगे उसका सेट है एस, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस, ठीक है। मतलब एस की कार्डिनलिटी निकालना है, एस का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस अपने को फाइंड आउट करना है। दीज आर द ऑप्शंस। ऑप्शन 1 है 18, फिर है 12, 10, 11। तो क्या आंसर होगा, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया करो, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, नहीं तो फिर आप वीडियो देख लो। समझते हैं। यहां से मैं आपको एक सवाल और करवाए थे, लोकेशन ऑफ रूट के सवाल और पीछे एक करवाया है मैंने, ठीक ना। तो उसमें हम लोग निकाले थे 4 कंडीशंस लिखे थे ना, 4 कंडीशंस लिखे थे, और सारे को सॉल्व करके और फिर इंटरसेक्शन ले लिए थे। तो वहां जो अननोन था वो m था, तो m का इंटरवल पता चल गया था कि एक्चुअली m किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। उसी तरह अपने को यहाँ से c का इंटरवल पता चलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। तो कंडीशंस कैसे बनाएं, तो देखो मैं यहाँ से एक टिप्स देता हूँ, ठीक ना। सबसे उस समय भी मैंने बताया था, वैसे क्या है कि आपको सबसे पहले ये क्या क्या बन सकता है, पहले तो ग्राफ बनाना है, पॉसिबल ग्राफ्स बना लेने हैं। अपने को क्या करना है, पॉसिबल ग्राफ्स बना लेने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पॉसिबल ग्राफ क्या बनाएंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ पैराबोला होंगे, पैराबोला बनेगा। और बोला है कि एक रूट 0,2 में है, दूसरा रूट 2,3 में है। तो देखो यहाँ ऐसे करते हैं हम,
ये है लेटर से ये 0 और इधर कहीं 2 और इधर कहीं 3, ठीक है। और बोला है कि पहला रूट जो है वो 0,2 में है, मतलब एक रूट इस इंटरवल में है, एक रूट ये इंटरवल में है, ठीक है। तो हम पैराबोला कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। तो किसी के मन में खटेगा कि अच्छा ठीक है, ये कट करता है वो रूट्स होते हैं ना, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि ये वो रूट जो है वो 0,2 वाला इंटरवल में है, एक 2,3 इंटरवल में है, ठीक है। ये बात हो गया। तो किसी के मन में क्या खटकेगा कि अच्छा ये तो तब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो, तब हमारा जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड फेसिंग बनता है। और जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है तो उस केस में डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ बनता है। तो यहाँ डाउनवर्ड फेसिंग बन सकता है ना यार, सी का वैल्यू अगर 5 से छोटा हो जाएगा तो उस केस में डाउनवर्ड फेसिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है, तो वो भी पॉसिबल केस बन रहा है, तो उसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इसमें भी 0, 2 और 3, तो इसमें भी ऐसे पैराबोला बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो, तो ये दो केसेस बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं, इससे ज्यादा केसेस नहीं बनेंगे, ठीक ना। तो देखो, जब भी आपको डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा ना, जब भी आपको देखो ना डिस्टिंक्ट रूट मिल रहा है ना, यहाँ कभी भी ये वाला केस बन रहा है क्या कि ग्राफ जो होगा कुछ ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा वाला नहीं बन रहा है ना, मतलब सेम रूट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, डिस्टिंक्ट रूट बन रहा है। और चूंकि रियल रूट्स हैं तो इसीलिए रियल रूट्स हैं तो क्या होंगे, उसका डी ग्रेटर देन 0 होगा ही, ठीक है। तो वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किए थे लोकेशन ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, लोकेशन ऑफ रूट्स में मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या कंडीशन चेक करते हैं, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले अपने को देखना रहता है डी के बारे में, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये देखना रहता है। और दूसरा चीज क्या देखना रहता है, दूसरा चीज देखना रहता है ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो -b/2a के इक्वल होता है, ठीक है, -b/2a, इसके बारे में देखना होता है कि ये किन दो पॉइंट के बीच लाई करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। और दूसरा बात देखना होता है ये सब, ये जो पॉइंट है ना जिस इंटरवल में लाई करता है, जिस इंटरवल में ये रूट्स जो हैं लाई करते हैं, उन सारे पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, मतलब ये अगर फंक्शन है f of x, लेट्स कॉल इट एज fx, ठीक है। तो f of 0 क्या होगा, तो f of 0 ये होगा, ये f of 0 होगा, समझ में आया। और इसमें f of 0 ये होगा, मतलब यहाँ अगर f of 0 पूछा जाए तो इट इज पॉजिटिव, एंड यहाँ f of 0 पूछा जाए तो इट इज निगेटिव, एंड f of 2 इधर क्या है जी, निगेटिव है। यहाँ f of 2 क्या है, निगेटिव है, और यहाँ f of 2 क्या है, f of 2 यहाँ है पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है ना। यहाँ f of 3 देखो ऊपर है तो पॉजिटिव, f of 3 क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ f of 3 क्या है, निगेटिव, f of 3 क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा केस देखो, मतलब सबको सेटिस्फाई करे और कर जाएगा। देखो ना, यहाँ अगर हम ये लिखेंगे, ये लिखो ना f of 0 into 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके, तो f of 0 into f of 2, तो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ओवरऑल निगेटिव, क्योंकि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा ना, तो ये निगेटिव। और यहाँ से भी देखोगे 0 और 2 को मल्टीप्लाई करो, f of 0 f of 2, तो यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव ही मिलेगा। मतलब इसके लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि दोनों जगह से सेम कंडीशन बन रहा है। अच्छा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f of 2 into f of 3, तो यहाँ निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल
निगेटिव यहाँ भी, और यहाँ भी निगेटिव आएगा, पक्के से आएगा। 2 और 3 देखो मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव। अच्छा, फिर अगर 0 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव। और इवन यहाँ भी देखोगे 0 और 3, ये निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि निगेटिव में निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहां से ये 3 कंडीशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये इतना सारा कुछ हमको चेक करना होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं यहां से एक टिप्स देता हूं कि ये दोनों तभी आप चेक करना जब ग्राफ सेम रूट वाला बन सकता है, मतलब पॉसिबल हो सकता है। यहाँ देखो सेम रूट वाला पॉसिबल जब ग्राफ बनेगा तभी ये चेक करना है, जहां डिस्टिंक्ट रूट वाला बनेगा वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ देखो, यहाँ तो डिस्टिंक्ट रूट बनेगा, सेम रूट का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप सेम रूट वाला ऐसे कर दोगे तो दोनों के दोनों रूट तो यहाँ आ गए। तो कह रहा है दोनों रूट्स तो एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे यार, समझ में आया, सेम रूट्स बनेंगे ना, तो एक ही पॉइंट पर। और लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूट जो है ना वो यहाँ है और दूसरा का रूट यहाँ है, मतलब दोनों अलग अलग जगह पर है, तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ तो ये वाला केस कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ग्राफ का, समझ में आया। तो ये हो गया। तो यहां से अपने को ये वाला और ये वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला चेक करेंगे और आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ये 3 कंडीशन अपने पास आया है, तो ये सारे गंदगी को हटाते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। और फिर सॉल्व करने के बाद क्या होता है, कंडीशन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं एंड देन सॉल्व करने के बाद उन सब का इंटरसेक्शन ले लेते हैं ना यार, इंटरसेक्शन लेना होता है। मैंने बताया था कि ये सारे कंडीशंस आपको अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसको, राय देंगे, विचार देंगे, अपना अपना विचार रखेंगे कि भाई सी को इस इंटरवल में रहना चाहिए, दूसरा कंडीशन बोलेगा कि नहीं सी को इस इंटरवल में रखना चाहिए, तीसरा कंडीशन बोलेगा कि नहीं सी को इस इंटरवल में रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब किसी के बात को नकारते नहीं है, ऐसा इंटरवल चुनते हैं जहां पर तीनों लोग सहमत हो, मतलब तीनों का ग्राफ जिस इंटरवल में लाई करेगा ना वो हम रीजन ले लेते हैं, तो वो हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो सी का इंटरवल निकाल लेंगे और सी को इंटरवल निकालने के बाद उस इंटरवल में देख लेंगे कि क्या क्या इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू सी का लेना है, तभी ना सेट एस बनेगा। आपको सबसे पहले सेट एस बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर का नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे, काउंट करके यहाँ बता देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो बताने हैं भाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए आपको पहले सेट एस लिखना होगा ना। तो सेट एस कैसे लिखेंगे, जब सी का वैल्यू पता होगा, सी की इंटीग्रल वैल्यू, तो सबसे पहले सी का इंटरवल मिल जाएगा ये कंडीशन को सॉल्व करने से, और सी का जैसे ही इंटरवल मिलेगा उस इंटरवल में काउंट कर लेंगे कितने सारे इंटीजर्स बन सकते हैं, वो सी के इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगे, और फिर सेट बना देंगे और सेट से वहां से हमने को एलिमेंट्स काउंट करते आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला कंडीशन हम लिखे थे एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 ना, फिर से बना लेते हैं यार क्योंकि भूल गए ना हम, 2 3 ऐसे है कुछ। तो दोनों बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों से तो सेम ही कंडीशन निकल रहा था। तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव है, एफ ऑफ 2 निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, तो ये निगेटिव बन जाएगा, ये पहला कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज 2 इंटू 3, एफ ऑफ 2 निगेटिव है, एफ ऑफ 3 पॉजिटिव है, तो ये भी निगेटिव बनेगा। एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3, ठीक है, ये भी निगेटिव बनेगा। और थर्ड कंडीशन इज ये और ये को कर लो, 0 2 हो गया ना, ये 0 और 3, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। बस इन तीनों कंडीशन को आपने सॉल्व करना है। चलो, एफ ऑफ 0 लिखो, क्या आएगा,
एफ ऑफ जीरो मतलब यहाँ जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां जीरो चिपका दो, तो यहाँ जीरो रखोगे तो ये पूरा खल्लास, ये भी खल्लास, यहाँ C-4 बचेगा, C-4। अब एफ ऑफ टू रखो, एफ ऑफ टू रखेंगे तो ये 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4C-20, 4C-20। अब यहाँ रखो 2 रखेंगे तो -4C आएगा, -4C, और ये C+4 तो एज इट इज C+4, तो ये -4C और 4C खत्म। अच्छा C-4 है भाई, C-4, और इट इज लेस देन 0। ओके, तो यहां से देखना ये C-4 एंड देन वी हैव C-24 ना, C-24 लेस देन 0। बस इसको यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लिखो, यहाँ से 4 और यहाँ से 24 प्लस माइनस प्लस, देखो अपने को निगेटिव पोर्शन लेना है, मतलब ये यानी यहां से C क्या आया, C का जो इंटरवल आया दैट इज 4,24। अच्छा यहाँ क्लोज की ओपन, क्लोज ब्रैकेट लगाया जाए कि ओपन ब्रैकेट लगाया जाए, यहाँ ओपन ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ओपन है, और ये ओपन इसलिए हुआ मतलब यहाँ इक्वालिटी में है, और यहाँ ओपन इसलिए हुआ क्योंकि 2 और 0 जो है ना इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ देखो, ठीक है। तो C का इंटरवल मिल गया। ये फर्स्ट कंडीशन कहता है, फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि C को 4 से 24 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसके सामने लिख देते हैं एंड सेकंड कंडीशन के लिए मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करो, फोर टू 24। इस कंडीशन का कहना है कि C को कहां रहना चाहिए, 4 से 24 के बीच में। अब इसका क्या कहना है भाई, तो f ऑफ 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 अभी तुरंत निकाले थे ना, C-24 आया था, C-24 और 3 निकालो f ऑफ 3, तो यहाँ 3 रखो तो 3 3 या 9, तो 9C-45, 9C-45 एंड यहाँ 3 रखो तो 3 2 या 6, -6C, और ये C-4 प्लस C-4 एज इट इज, एंड इट इज लेस देन 0। ओके, तो ये है C-24, ये कितना आएगा 9C 3 और 1 4C और ये 45 4 -49, इट इज लेस देन 0। बस यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट लिखो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट देखो जो ब्रैकेट को 0 करता है, मतलब इसको 0 के इक्वल टू पुट कर दो ना, इसको 0 के इक्वल टू पुट करेंगे तो 24 मिलेगा, मतलब इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 24 हो जाएगा, और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको 0 के इक्वल टू करेंगे तो 49/4, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा 49/4। तो कौन पहले लिखे, मतलब लेफ्ट साइड जो आता है वो छोटा नंबर होता है, तो इधर लिखे, इसको इधर लिखे कि इधर लिखे, या इसको इधर लिखे, मतलब कौन पहले लिखे, ये वाला ना, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 4 1 जा 4 2 जा और 4 2 5 इतना आएगा क्या, तो ये 12.25 है और ये 24 है, तो छोटा वाला लेफ्ट साइड आता है ना, तो ये हो जाएगा 49/4 इधर और इधर है 24, प्लस माइनस प्लस, तो अपने को निगेटिव वाला पोर्शन लेना है, तो फिर से ये वाला पोर्शन आ गया, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये सेकंड कंडीशन का कहना है कि भाई C को 49/4 टू 24 में होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ चलो लिख देते हैं C बिलोंग्स टू 49/4, 24। ओके, सिंपल। अब थर्ड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 तो ये C-4 होगा, f ऑफ 3 अभी तुरंत लिखे थे ना, f ऑफ 3 अभी तुरंत तो लिखे थे, कितना आया था यही तो 49/4, तो मतलब 4C-49 यही तो था, एंड इट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी वही बात 4 और ये 12 पॉइंट आता है, तो 4 इधर हो जाएगा ना, और इधर 49/4, क्योंकि ये 12.25 है ना, ये 4 है, तो ये छोटा है, तो छोटा वाला लेफ्ट साइड,
तो प्लस माइनस प्लस, और यहां देखो पॉजिटिव वाला लेना है, देखो ग्रेटर देन 0 मतलब ये और ये, लेकिन 4 और इसको नहीं लेना है तो इसीलिए ओपन ब्रैकेट लिखते हैं। इधर माइनस इंफिनिटी है, इधर इंफिनिटी है, तो यहां से जो सी का इंटरवल आता है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 49/4 टू इंफिनिटी। ओके, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लूं क्या, यहां पर लिख लेते हैं C बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 49/4 टू इंफिनिटी। या अब क्या करते हैं, ये तीनों कंडीशंस के अलग अलग राय मिले सी के बारे में कि सी को कहां रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे जगह पर रखेंगे जहां पर तीनों लोग सहमत हो, समझ में आया ना, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो जितने सारे इंटरवल्स हैं उसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और फिर जहां पर तीनों का ग्राफ दिखेगा ना वो हमारा कॉमन हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ठीक है, सिंपली याद रखना इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। देखो चलो बारी बारी से, ये पहला कंडीशन कहता है कि 4 से 24 के बीच में रहना चाहिए। पहले सबको बिठा लो ना, क्या क्या यहाँ क्या क्या नंबर्स दिख रहे हैं, तो 4 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 49/4 दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, और माइनस इंफिनिटी दिख रहा है, तो इधर माइनस इंफिनिटी हो गया, इधर इंफिनिटी हो गया, और सबसे छोटा नंबर इधर आएगा, तो सबसे छोटा कौन है इनमें, 4 है, एंड देन वी हैव 49/4 एंड देन 24। बस इतना ही डिजिट्स है, नंबर्स है, नंबर्स डिजिट्स, सारे डिजिट्स नहीं है, नंबर है, ठीक है। खैर आपको डिजिट्स और नंबर में डिफरेंस पता है ना, नहीं पता है तो बोल देना। चलो तो इसको में क्या है, सबको देखते हैं। ये पहला कंडीशन बोलता है कि 4 से 24 के बीच में सी को होना चाहिए, मतलब ये 4 से 24, ठीक है। और ये दूसरा कंडीशन बोलता है कि नहीं भाई, सी को 49/4 टू 24 में होना चाहिए, सी को यहां होना चाहिए। लेकिन फिर तीसरा कंडीशन बोलता है कि नहीं, सी ने माइनस इंफिनिटी टू 4 में या 49/4 टू, यूनियन का मतलब या अंग्रेजी में कहें तो OR वाला और, ठीक है, 49/4 टू इंफिनिटी, मतलब 49/4 यहां है, इधर से इंफिनिटी। ये सब होलो सर्कल लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये सब बेसिक बातें आती है ना। चलो तो आप देखो, अब हर एक इंटरवल में चेक कर लो कि कहां पर तीनों के ग्राफ मिल रहे हैं। तो इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू 4 में आप देखोगे तो यहां तो सिर्फ ये थर्ड वाला कंडीशन है, तो ये वाला अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला अपना आंसर नहीं होगा। अब ये 4 to 49/4 में देखो तो फिर से ये फर्स्ट वाला कंडीशन है खाली, तो ये भी नहीं होगा, ये इंटरवल में आंसर नहीं होगा सी के लिए। अच्छा 49/4 to 44 देखो तो यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। 49/4 to 24 में देखोगे तो ये थर्ड वाला कंडीशन, ये सेकेंड वाला कंडीशन, एंड देन ये फर्स्ट वाला कंडीशन। ओके, तो ये कंडीशन सी के लिए ठीक है, मतलब ये वाला इंटरवल सी के लिए है। ये देखना, तो ये 44 से इंफिनिटी वाला, सॉरी 24 से इंफिनिटी वाला में देखोगे तो ये सिर्फ थर्ड वाला कंडीशन है, तो ये वाला भी हम सी के लिए इंटरवल नहीं होगा। तो सी का जो सही इंटरवल हो गया दैट इज 49/4 टू 24, ठीक है। तो ये आपका सी का इंटरवल मिल गया, ठीक है। तो अब सेट एस लिख लो, अब यहां तक पहुंच गए तो अब सेट एस लिखना जो है काफी आसान हो गया। अब सेट एस लिखेंगे और फिर उसके अंदर का एलिमेंट बता देंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कितना होगा 49, ये कितना आता है, ये तो 12.25 आता है ना, तो 12.25 के बाद वाला इंटीजर देखना है और 24 से छोटा देखना है, क्योंकि 24 इंक्लूडेड नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में फर्स्ट और लास्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। उसके बीच के सारे वैल्यूज जो है, वो सारे नंबर जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। तो 24 नहीं लेना है, तो 23 तक, तो 12.24 के बाद कौन सा इंटीजर आता है 30,
तो 13 से 23 तक काउंट कर लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एस में क्या 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 एलिमेंट आएगा? एस में जो एलिमेंट आएगा वो 13 आएगा, ठीक है, 14 आएगा, 15 आएगा, एंड सो ऑन कहां तक? 23 तक, क्योंकि 24 को तो लेना नहीं है। ये बनेगा सेट एस, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट एस, ये निकालना है। तो ये कितना आएगा? तो आप ऐसे कर लो, आप उंगली पर भी काउंट कर सकते हो बच्चों जैसे, ये ऐसे ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब ये 9 और 2 11, तो टोटल 11 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन ये तो खैर बच्चों वाला बात हो गया, ऐसे काउंट कर लिए। लेकिन कई बार हो सकता है कि आपको ये मान लो कि ये इंटरवल यहाँ से 100 तक चल गया, ठीक है, 49/4 to 100 तक चल गया, तब फिर कैसे करेंगे? तो उतना फिर हम उंगली पर नहीं ना काउंट करेंगे। तो देखो, इसके लिए आप क्या करो, ऐसे सोचो, थोड़ा सा अपना भेजा लगाओ, थोड़े बड़े हो गए हो ना, बच्चे थोड़ी नहीं रह गए हो। तो देखो ना, अपने को इतना तो पता है कि 13 से लेके 23 तक के एलिमेंट उठाने हैं अपने को, 13 से 23 तक के सारे नेचुरल नंबर्स उठाने हैं, ठीक ना। तो आपको देख लो पहले कि 1 से लेके 23 तक कितने नेचुरल नंबर होते हैं? 23 होते हैं। अरे यार, 1 से लेके 5 तक काउंट करते हो तो 1 2 3 4 5, तो कितना? 5 ही को ना उंगली गिनता है। तो उसी तरह अगर 1 से लेके 23 तक काउंट करें, 23, इसको में से कौन सा माइनस कर 12 तक के हटाना है, क्योंकि 13 से उठाना है, तो 12 तक वाला माइनस कर दो। तो 1 से 12 तक कितना होगा? 12, तो 12 माइनस कर दो, तो ये कितना बनेगा? 11 बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यही 100 तक रहता, तो 1 से 100 तक 100 एलिमेंट्स होते हैं, ओकरा में से 1 से 12 तक माइनस, मतलब 12 माइनस कर देना होता। तो जो भी आता, समझ में आया? कितना आता? 88। चलो, तो खैर ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डन हो गया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।